धीरे धीरे शाम का सूरज शहर की सड़कों के बीच उतर रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी हर इमारत की दीवारों पर एक अलग रंग बिखेर रही थी। मायरा और आरव गाड़ी में बैठे थे। आज उनके सामने जिंदगी का एक नया मोड़ था। आरव ने पीछे शीशे में देखा। शहर के पुराने हिस्से की गलियां पीछे छूटती जा रही थीं और सामने था सिटी आर्ट गैलरी, वो जगह जहां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रदर्शित होने वाली थी। नई शुरुआत की तैयारी। मायरा ने खिड़की से बाहर झांका। बड़ी बड़ी लाइटों के बीच एक बोर्ड चमक रहा था, द अनफिनिश्ड सोल्स, एन एग्जिबिशन ऑफ हिडन इमोशंस। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारी पेंटिंग का नाम भी कितना खूबसूरत रखा है। अनफिनिश्ड सोल्स, यानी वो आत्माएं जो अधूरी थीं, अब पूरी हो गईं। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। शायद पहली बार लग रहा है कि मेरी कहानी अब डर नहीं, बल्कि किसी उम्मीद की तरह लोगों के सामने जाएगी। मायरा ने धीरे से उसकी ओर देखा। और शायद तुम्हारे पापा की आत्मा भी आज यहीं होगी, कहीं इन रंगों के बीच। आरव की आंखों में हल्की नमी थी। हाँ, और शायद वो मुस्कुरा भी रहे होंगे। गैलरी की रोशनी। गैलरी में कदम रखते ही एक हल्की शांत सुगंध हवा में घुली हुई थी। रंग, कैनवास और पुरानी लकड़ी की महक का संगम। भीतर दर्जनों लोग पेंटिंग्स देख रहे थे। हर कैनवास में कोई कहानी थी, कोई दबी भावना। दीवार के बीचों बीच लगी थी वो पेंटिंग, हार्टलेस, द लास्ट कलर, वो वही थी। आरव के पापा की अधूरी पेंटिंग, जो अब पूरी थी, मां और बच्चे की मुस्कुराहट के साथ। लोग उसके सामने रुक रुक कर बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, इसमें एक अजीब सुकून है, तो कोई फुसफुसा रहा था, देखो, ये आंसुओं से बनी है शायद। मायरा के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, देखा आरव, तुम्हारा दर्द अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। आरव मुस्कुराया। कभी किसी ने कहा था, अधूरे लोग ही सबसे खूबसूरत कहानियां बनाते हैं, और आज मैं उस बात पर यकीन कर रहा हूं। अजनबी की नजर। तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, क्या ये पेंटिंग आरव कपूर ने बनाई है?